नमस्कार। आज हम खंडगिरी की प्राचीनता को के विषय में आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं कि खंडगिरी की प्राचीनता क्या है। मुख्य रूप से हम जानें, खंडगिरी पर्वत को हम कुमारी पर्वत के नाम से जानते हैं और ये जैन शास्त्रों में इसे कुमारी पर्वत और खारवेल के शिलालेख में कुमारी पर्वत का नाम उल्लेख आया है। और इसके साथ-साथ में कोटि शिला के नाम से भी खंडगिरी को जाना जाता है। ये प्राचीन नाम है कोटि शिला। और यहाँ पर इसकी प्राचीनता के विषय में हम आपको जानकारी दें कि ये इसकी प्राचीनता क्या रही है। भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत तक के तीर्थंकरों के किन-किन तीर्थंकरों के समवसरण, उनका विहार, उनकी आहारचर्या कलिंग प्रांत में कहाँ-कहाँ संपन्न हुई, इस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आदि श्रियांसो श्रीपार्श्ववीरौ वाणी विहारम् अर्हान्नहारो कौमारकूटं कोटिशिलाभ्यास खंडगिरिणा कलिंग प्रसिद्धो। अर्थात तीर्थंकर वृषभदेव, आदिनाथ, श्रेयांशनाथ, श्री पार्श्वनाथ, महावीर के वाणी यहाँ दिव्यदेशना धर्मसभा यहाँ पर लगी और अरहनाथ भगवान का यहाँ पर आहार हुआ। इसे कौमारकूटम कुमारी पर्वत कहा जाता है, कोटि शिला कहा जाता है और खंडगिरी ये पर्वत कलिंग प्रांत में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ हम जानें कि इसके पीछे और क्या तथ्य हैं जो जुड़ते चले गए खंडगिरी के साथ में, कुमारी पर्वत के साथ में, कोटि शिला के साथ में। पुरा प्रसिद्धम कलिंगनगिरी जैनेन प्रचारम श्री खारवेलहि दीवान मंजुः जैनेन्द्र भवनम कलिंग तीर्थम गोसल विकासहि। अर्थात कलिंग नामक नगरी पुराण इतिहास प्रसिद्ध है, जहाँ जैन धर्म को मानने वाले शासक, जिन्होंने परंपरा से जैन धर्म का प्रचार प्रसार और उसका अनुपालन किया, उसके साथ साथ उनकी प्रजा ने भी इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार अनुपालन सहज ही प्रवृत्ति से किया, किसी दबाव के साथ में नहीं किया, जैन आचरण को अपनाया। और ये सम्राट खारवेल जो जैन शासक थे, उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और कलिंग जिन के मंदिर का निर्माण कराया। कलिंग जिन भगवान ऋषभदेव के लिए वहाँ मान्यता प्राप्त थी और ये उन्हीं के पूजक थे। और प्रथम जीर्णोद्धार तो जो निर्माण कराया, उसके बाद में बीच में कुछ काल ऐसा आया कि मंदिर क्षरण को प्राप्त हुआ और समाज वहाँ से उठ कर के अलग अलग देश प्रांतों में स्थानांतरित होने लगी। अब उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता की बात आई तो बुंदेलखंड के निवासी जो दीवान मंजू, जो मंजू चौधरी थे, उन्होंने, जो कि बुंदेलखंड के महरौनी ज़िले में एक गांव था, वहाँ के निवासी थे। वो यहाँ से नागपुर के एक राजा के पास में राज दरबारी रहे। उसके बाद में वो मुकुंद नाम के कोई राजा थे उड़ीसा के, उनके पास रहे। पर उनकी सुरक्षा की तब नागपुर के राजा ने इनके लिए वहाँ का दीवान घोषित करा दिया उड़ीसा प्रांत में। और फिर उन्होंने वहाँ कलिंग जिनके मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो कि बुंदेलखंड के ही थे, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में जो महरौनी ग्राम है, महरौनी ज़िला है, वहाँ के रहने वाले थे। तो और अब वर्तमान में कलिंग तीर्थम गोसल विकास है। अब कलिंग तीर्थ का, उस कलिंग जिनके तीर्थ का विकास एलक गोसल सागर महाराज उसका कार्य देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कलिंग तीर्थ का विकास हो रहा है।
कलिंगश्रेष्ठं जिनमादिनाथं कलावतारं षट्कर्मदानं श्रीलक्ष्मीरक्षं कैलासशिखरं दिव्यार्चभावं सताशीष शांतिम। इसका अर्थ ये हुआ कि कलिंग श्रेष्ठ, जो कलिंग जिन आदिनाथ भगवान हैं, वो समस्त कलाओं के अवतारक हैं। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के दाता है। श्री लक्ष्मी लक्ष्यम, और जिन्होंने अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दोनों लक्ष्मियों को साधित किया, और अंतरंग लक्ष्मी की प्राप्ति, जिन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति कैलाश पर्वत से हुई। दिव्यार्च भावम, ऐसे आदिनाथ भगवान से अपने आत्म शांति के लिए और आत्म शांति हेतु शतकों प्रणाम। मैं आशीष जैन दिव्य भावों से उनकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार से ये हमने कलिंग के इतिहास के विषय में जाना, और इस कलिंग की भूमि पर भगवान वृषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ का समोसरण आया, अरहनाथ भगवान का आहार हुआ। कहीं कहीं शीतलनाथ भगवान का भी उल्लेख हमें शास्त्रों में प्रमाण प्राप्त होता है, उल्लेख मिलता है। इसे कुमारी पर्वत, कोटिशिला आदि के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार।